हाय गाइस, दिस इज श्रेय दिस साइड। आई होप आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। आई एम ऑलरेडी वर्किंग एट मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कुछ सालों से। मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जस्ट फॉर दिस से कि मेरे को एक साइड इनकम मिल जाए। बट नाउ इट्स माई परमानेंट बिजनेस और उसके साथ साथ बहुत अच्छी इनकम भी मैं अचीव कर चुका हूँ। बट इस वीडियो का मुद्दा मेन ये नहीं है कि यार मैं कितना कमा चुका हूँ। इस वीडियो का मेन मुद्दा नहीं है कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है। इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है कि अगर आप इस वीडियो को आ गए हो, इस मीन्स कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हो। आप फॉरएवर की फील्ड को समझ चुके हो, फॉरएवर किस तरीके का बिजनेस है, फॉरएवर क्या चीजें दे सकता है, किन किन लोगों के लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आए। एंड अब आपका मेन मुद्दा ये है कि सर मैं किस तरीके से फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में आगे जाके इनकम कहीं ना कहीं क्रिएट आउट कर सकता हूं। आई नो आप सब लोगों के मन में यही डाउट चल रहा होगा, तो ये वीडियो उसी चीज के बारे में रिगार्डिंग होने वाली जो आप सोच रहे हो कि यार इस बिजनेस में समझ तो लिया कि पैसा बहुत आता है, बट ये नहीं समझ में आया कि यार पैसा आता किस तरीके से। तो आज मैं अगले कुछ टाइम के अंदर मैं आपको हर एक चीज अच्छे से समझाना हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आप सबके पास एक कॉपी पेन हो, क्योंकि अगर कॉपी पेन होगा, क्योंकि ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेशन होने वाला है, कुछ चीजें परसेंटेज में आपको समझाऊंगा। अगर वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में पैसा एक्चुअली आता किस तरीके से। तो एक अपना कॉपी पेन रखो, अगले कुछ टाइम के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कर दो ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाओ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं यहां से और आपको समझाता हूं कि यार एक्चुअली फॉरएवर में पैसा आता किस तरीके से है। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। गाइस देखो, पहली चीज, जब भी आप कभी फॉरएवर को स्टार्ट करते हो हमेशा उसको ज्वाइन करने का ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो कि है अगर आप 18 प्लस हो और उसके साथ साथ आपके पास कोई भी तो वैलिड प्रूफ हो जो आपकी एज को और आपके एड्रेस को वेरीफाई कर पाए। वैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लिख रखा है। अगर आपके पास ऐसे भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उससे आपकी कंपनी आपकी वेरिफिकेशन करती है, क्योंकि कंपनी ऑब्वियस सी बात है किसी एक गलत इंसान को अपने बिजनेस में नहीं लाना चाहती। तो जब सिंपल सी बात है आप अपनी आईडी क्रिएट आउट करते हो, माई फॉर एवर इंडिया ऐप में आप अपनी आईडीज क्रिएट आउट करते हो, तो सिंपल सी बात है आपको एक 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी मिलती है। क्या मिलती है? एक 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी मिलती है। ये 12 डिजिट की यूनिक आईडी क्या होती है? ये इंडिया में, यूनिवर्स में कहीं पे भी आप इसको यूज करके फॉरएवर का बिजनेस कहीं पे भी स्प्रेड आउट कर सकते हो, सिर्फ इस 12 डिजिट की आईडी को यूज करके। अगर अभी तक आपने अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट होते ही अपने स्पॉन्सर से अपना उनका स्पॉन्सर आईडी लेके अभी के अभी आप अपना अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करो। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों। अब जैसे आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर तो आपको आपकी 12 डिजिट की आईडी मिलती है। अब देखो इस बिजनेस में ना दो टाइप के लोग आते हैं। जैसे आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हो आप एक लेवल पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं नोवस कस्टमर लेवल, या कंपनी की भाषा में इसको कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, जो कि अभी बिजनेस को या प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं सिर्फ देख रहा है। यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं ना कुछ चीजें इस बिजनेस के रिगार्डिंग पहले क्लियर आउट करना चाहता हूं। देखो बहुत लोगों को ना मिथ होता है कि डिजिटल नेटवर्किंग एक ऐसी फील्ड है कि नहीं यार, अगर जब तक मैं किसी इंसान को जोड़ूंगा नहीं बिजनेस नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं कि यार ये कोई जोड़ने घटाने का काम नहीं है। कभी भी किसी बिजनेस में, या इस भी बिजनेस की बात कर लूं, सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता। तो यहां पे आप किसी इंसान को जोड़ के पैसा नहीं कमाने वाले जब तक आपके बिजनेस में टर्नओवर क्रिएट नहीं होता है। हमारा प्रॉपर बिजनेस बिजनेस शेयरिंग का है, और जब तक उस बिजनेस में टर्नओवर नहीं क्रिएट आउट होगा, यार आपको पैसा किस तरीके से आएगा? तो अपनी बुद्धि से ये चीज निकाल देना कि यार मेरे को यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा तो ही मेरे को पैसा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब लेट से आपने अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया, आप हुए नोवस कस्टमर लेवल पे। अब नोवस कस्टमर लेवल पे ना देखो दो टाइप के लोग आते हैं। एक वो जो सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि भाई लोगों के पैरालिसिस ठीक करने के लिए भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत लोग यूज किया है। अमेरिका के बहुत सारे एथलीट्स बॉक्सर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कंपनी के आरजी प्लस बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली यूज करते हैं। एक टाइप का वो इंसान होता है जो सिर्फ कस्टमर बन के प्रोडक्ट यूज करने आ रहा है। एक टाइप का वो पर्सन जो आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो जो सिर्फ पैसा कमाने आ रहा है बिजनेस के अंदर। तो कंपनी इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करे? देखो जो इंसान सिर्फ कस्टमर बन के भाई प्रोडक्ट कमाना चाहता है, प्रोडक्ट सिर्फ खरीदना चाहता है अपने सेल्फ यूज के लिए, वो तो भाई अपने प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। उसको यहाँ पे 5% का डिस्काउंट ज्वाइनिंग पे ही कंपनी अवेल कराना स्टार्ट कर देती है। यस, सोच के देखो, कंपनी सिर्फ ज्वाइनिंग करवाती आपको 5% का डिस्काउंट अवेल करना स्टार्ट कर दी थी। आप अभी भाई जहां से भी अपने सामान सामान खरीदते होगे, सोच के देखो इतने साल हो गए, क्या वो आपको भाई इतना अच्छा डिस्काउंट ऑफर करता है? नहीं। मैं कह रहा हूं भाई एक डायमंड की शॉप में भी इतना ऑफर नहीं होता आपको, जो कंपनी सिर्फ आपको ज्वाइनिंग के प्रोसेस पे 5% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। बट अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो लोग क्या सिर्फ नोवस कस्टमर बन के रहेंगे? नहीं।
उससे पहले एक छोटे से हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक सी चीज कहते हैं, केस क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर पूरे बिजनेस के मार्केटिंग प्लान में यही इसकी बैकबोन है। सीसी, सीसी का बेसिक सा मतलब होता है, इसको हम कहते हैं केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी। कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी का एक पॉइंट सिस्टम है जो कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट को दे रखा है। क्योंकि देखो आज की डेट में कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट्स 165 से ज्यादा देशों के अंदर चल रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स 165 देशों के अंदर चल रहे हैं, क्या हर एक जगह की करेंसी को नॉर्मलाइज करना या सेम बना पाना इंडिया वो कंपनी के हाथ में है क्या? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं कर सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी फिर क्या करे? कंपनी ने क्या किया कि यार इंडिया में बैठा बंदा किसी और कंट्री में ये ना बोले कि यार इसका बिजनेस अलग हो रहा है मेरे से, क्योंकि करेंसी का डिफरेंस है। तो कंपनी ने खुद की एक करेंसी बना दी है जिसको हम कहते हैं पॉइंट सिस्टम। यानी कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको कंपनी ने एक पॉइंट दे दिया। मान लो कंपनी का एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, तो कंपनी ने मान लो उनको 100 पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए? कंपनी ने मान लो उनको 100 पॉइंट दे दिए। अगर मैं ऐसे ही 10 प्रोडक्ट्स का, यानी कि 10 एलोवेरा जेल का अगर मैं टर्नओवर कर दूं, क्या हो गया? मेरे हो गए टोटल 1000 पॉइंट्स। तो इसी 1000 पॉइंट्स को हम कहते हैं एक सीसी। और जैसे ये 2000 पॉइंट हो जाते हैं तब बन जाती है 2 सीसी। ये होते हैं पॉइंट्स, बेसिकली हर एक प्रोडक्ट को दिए गए हैं पॉइंट। अब इसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू क्या होती है? ये एक सीसी के आगे जो अमाउंट है इसका पैसा नहीं, एक सीसी की इंडियन रुपीज में वैल्यू क्या होती है? इट मींस एक सीसी की इंडियन रुपीज में वैल्यू है 21,000 रुपए। यानी कि जब कोई इंसान 21,000 रुपए का टर्नओवर करेगा, इट मींस वो एक सीसी का टर्नओवर कंप्लीट कर चुका है। अगर मैं सिमिलरली 2 सीसी की बात करूं, 2 सीसी की इंडियन रुपीज में वैल्यू होती है 42,000 रुपीज। यस, 42,000 रुपीज इंडियन करेंसी में। तो सीसी बेसिक सा एक पॉइंट सिस्टम है जो हर एक प्रोडक्ट को कंपनी ने दे रखा है अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे वापस बिजनेस के अंदर। चलो सर, हमने अपना नोवस कस्टमर से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। नोवस कस्टमर से बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हम क्या करें? देखो, नोवस कस्टमर से बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे बिजनेस में, वो है लेवल अप करना। क्योंकि ये बिजनेस प्रॉपर लेवल का गेम है। अगर आप एक लेवल पे हो, अगले लेवल पे जाओगे आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, अगले लेवल पे जाओगे आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, उसके अगले लेवल पे जाओगे आपकी और इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारा अगला लेवल का होता है जहां से हमारी अर्निंग होना स्टार्ट होती है। नोवस कस्टमर लेवल पे कोई अर्निंग नहीं होती, हमारी अर्निंग होना स्टार्ट होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। जैसे ही कोई भी इंसान अपनी पर्सनल आईडी पे 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करता है, यानी कि 2 सीसी का टर्नओवर जब कंप्लीट आउट करता है, वो इंसान हमारे बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर या फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाया जाता है। अब फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाने का मतलब क्या है, क्या फायदे होते हैं? पहली चीज, यहां से अर्निंग हमारी स्टार्ट होती है। दूसरी चीज, आप प्रॉपर 165 प्लस कंट्रीज में सिर्फ 2 सीसी करने के बाद कभी भी बिजनेस शेयर कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यू विल बी एंटाइटल्ड विद अ टाइटल कि आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर हो, आप बिजनेस पार्टनर बन चुके हो फॉरएवर के। ठीक है सर, मतलब 2 सीसी करने के बाद हमें पैसा आता है? यस। अब 2 सीसी करने के बाद पैसा किस तरीके से आता है? देखो, जब आप ज्वाइनिंग करते हो, नोवस कस्टमर लेवल पे रहते हो, अर्निंग यहाँ पे नहीं होती, डिस्काउंट सिर्फ 5% होता है। बट जैसे आप अपना 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट आउट करते हो, आप पहुंच जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे इनकम किस तरीके से आती है? देखो, कंपनी इस लेवल पे जो डिस्काउंट बढ़ा के 5% था जो नोवस कस्टमर पे, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बढ़ा के वो डिस्काउंट कर देती है 30%। प्लस एक 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलता है अगर आप खुद पर्सनली कभी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो। लेकिन अब बात आ जाती है कि सर इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स है हमारी ये नेक्स्ट इनकम, जो कि है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। ये है एक नो असिस्टेंट सुपरवाइजर का न्यू ज्वाइनिंग बोनस। इसका बेसिक सा मतलब क्या है? मान लो मैंने किसी इंसान को बिजनेस शेयर किया, उसने मेरे साथ 2 सीसी का प्रॉपर टर्नओवर करके, ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। उसने 2 सीसी का टर्नओवर करके मेरे को बिजनेस स्टार्ट किया मेरे साथ, तो वो जितने का भी टर्नओवर करता है, चाहे वो 5,000 का टर्नओवर कर ले, चाहे 10,000 का करे, चाहे उसने 15,000 का किया हो, चाहे उसने प्रॉपर पूरा 2 सीसी का टर्नओवर किया हो, उसका फ्लैट 25% एज एन इनकम मेरे को आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से आपको चीजें क्लियर आउट होंगी। मान के चलो, रवि है। रवि ने ए, बी और सी को बिजनेस शेयर आउट किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट आउट करी। इन तीनों लोगों ने मान लो 2 सीसी कंप्लीट कर ली।
दो सीसी की वैल्यू कितनी होती है? 42,000 रुपीज, राइट। यानी कि एक बंदे से कितना आने वाला है रवि को? 25%, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनता है 7,000 रुपए से 7,500 रुपए के बीच में। मैं एवरेज ले चलता हूँ क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस डिफर करता है। तो यानी कि रवि को एक पर्सन से 7,000 रुपए की इनकम आएगी। अगर कोई इंसान है उसके साथ दो सीसी कंप्लीट करता है, उसका 25% जो कि 7,000 रुपए है, यानी कि रवि को एक बंदे से 7,500 रुपए की इनकम आएगी, या 7,000 रुपए की इनकम कहीं ना कहीं आएगी। अब एक चीज सोच के देखो, रवि ने 4 लोगों को एक महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट कराया, चारों के चारों लोगों ने अपनी 2cc कंप्लीट आउट कर ली, टोटल इनकम कितनी होगी? सात सात, 4 लोगों ने 2cc करी तो टोटल इनकम कितनी होगी? 28,000 रुपीज। इस तरीके से फॉरएवर के अंदर पैसा आता है। कोई इंसान, आप किसी इंसान को बिजनेस शेयर करते हो, वो जितना भी आपके साथ टर्नओवर क्रिएट करता है उसका एक फ्लैट परसेंटेज आता है, जिसको हम कहते हैं 25%, जो कि होता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। इस तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपने जो इनकम पोटेंशियल देखा था कल भी, और जो आज भी लिखा हुआ है 30,000 रुपीज, इस तरीके से इनकम पोटेंशियल इस तरीके से आता है एएस लेवल पे। सिर्फ एक्टिव इनकम आती है, पैसिव इनकम नहीं आती। अब बात करते हैं एक और लेवल की, जो बहुत लोगों का एक ड्रीम लेवल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज अनलॉक हो जाती है। जैसे आप 2cc कंप्लीट करते हो, उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल बहुत लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लेवल भी होता है। ये कैसे क्वालिफाई करता है कि इंसान, अगर आप 10cc का टर्नओवर चाहे खुद फ्रंट में चाहे अपनी टीम के साथ एक महीने के अंदर अगर कंप्लीट कर लेते हो, कंपनी आपको एक लेवल पे भेज देती है जिसका आप टैग भी देख रहे हो सुपरवाइजर। वो सुपरवाइजर लेवल पे एक इंसान पहुंच जाता है। अब सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचने पे पर्क्स क्या बढ़ जाते हैं वो देखते हैं। कंपनी इस पे आपको स्टिल 30% का डिस्काउंट देती है, बट यहाँ पे आपका जो कैशबैक है, पहले कितना था? सिर्फ और सिर्फ 5%। यहां कितना हो गया? आपका कैशबैक बढ़ के हो जाता है 8%। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आप जब किसी इंसान को बिजनेस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे शेयर करते थे, उससे जो आपको न्यू ज्वाइनिंग बोनस आता था वो आता 25%, बट अब यहां पे कितना हो गया? 33%। 8% की ग्रोथ आपको मिल गई। यानी कि अगर मैं किसी एक इंसान को अगर बिजनेस शेयर आउट करता हूं, मेरे को यहां पे ऑलमोस्ट 8,500 रुपए की इनकम आएगी, अगर एक बंदा 2cc कंप्लीट कर सा है मेरे साथ तो। यानी कि इनकम भी बढ़ गई मेरे साथ। उसके साथ साथ क्या होता है कि यहां पे मेरे को पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट होती है। क्योंकि देखो, एक चीज सोच के देखो, अगर आज की डेट में एक सुपरवाइजर है, मान लो रवि का एग्जांपल ले रहे हैं, सुपरवाइजर है, उसकी टीम में काफी सारे एएस भी तो होंगे ना, जो उसके साथ काम करोगे, जो अभी स्टिल रिक्रूटेड होंगे, उन्होंने सुपरवाइजर नहीं किया होगा। तो उसकी टीम से भी रवि को पैसा आएगा, जो कि कितना आएगा? यहां पे लिखा हुआ है, रवि को 8% आएगा अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से। यानी कि उसकी एएस की जितनी भी लाइंस होंगी या जितनी भी बड़ी टीम होगी, वो जितना भी टर्नओवर क्रिएट कर रही होगी, उसको वहां से 8% की इनकम आएगी। अब सुपरवाइजर पे आपने देखा होगा, लोग 35 से 40 हजार रुपए की इनकम कमाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि यार वो बंदा 35 से 40 हजार रुपए की इनकम किस तरीके से कमा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रवि ने फिर क्या किया। रवि अभी सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है, हम रवि का एग्जांपल लेके चलते हैं। रवि अभी है सुपरवाइजर लेवल पे। रवि ने सुपरवाइजर लेवल पे लेट्स से ए, बी और सी एक मंथ के अंदर 3 लोगों को बिजनेस शेयर किया। इट मींस अगर उसने 3 लोगों को बिजनेस शेयर किया और अगर 3 लोगों ने 2cc कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट किया, पर पर्सन उसको 8,500 रुपए की इनकम आई होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर एक इंसान से उसको 8,500 रुपए की इनकम आ रही है, तो 3 लोगों से कितनी इनकम होगी? वो होगी टोटल 25,500 रुपीज, जो कि सिर्फ होगा फ्रंट रिक्रूटमेंट और न्यू ज्वाइनिंग बोनस का पैसा। अब रवि की टीम में काफी सारे पुराने एएस भी तो होंगे, 1-2 महीने जिनको उन्होंने रिक्रूट किया होगा। अब वो भी लोग तो काम कर रहे होंगे लेवल अप करने के लिए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, यहां पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। मान लो रवि की टीम में बहुत सारे एएस थे, नए पुराने, जो अपने नीचे भी टीम बिल्ड आउट कर रहे हैं। इनके नीचे टीम बिल्डअप हो रही है, क्योंकि टीम बिल्डिंग करने से कहीं ना कहीं फायदा है, राइट। अब एक एवरेज लेके चलते हैं कि एक सुपरवाइजर की एएस की टीम से 3 लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर होता है। क्या होता है? 3 लाख के आसपास का टर्नओवर आराम से बन जाता है। तो अगर 3 लाख का टर्नओवर है, कितनी पैसिव इनकम आने वाली है? 8%। अब एक चीज मेरे को बताओ, 3 लाख का 8% कितना होता है? जो कि होता है 24,000 रुपीज। बहुत सारे लोगों की ये मंथली इनकम होगी, बट एक इंसान हमारी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे अपनी एएस टीम से कमा सकता है। अब एक चीज सोच के देखो,
₹24,000 आई मेरे को पैसिव इनकम, ₹25,000 आई मेरे को अप्रोक्सीमेटली मेरी फ्रेंड की इनकम। टोटल इनकम कितनी हो गई? अप्रोक्सीमेटली ₹49,500, ₹50,000 मान के चलो। बहुत सारे लोग सुपरवाइजर लेवल जल्दी क्वालिफाई क्यों करना चाहते हैं? जस्ट फॉर दिस। पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम सोर्स है जहां पे मेरी टीम काम कर रही है और मेरे को उसका भी पैसा आ रहा है, और मैं जितना फ्रंट रिक्रूटमेंट कर रहा हूं मेरे को उसका भी पैसा आ रहा है। इसलिए मैक्सिमम लोग सुपरवाइजर लेवल जल्दी से जल्दी अपने क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये हो गई सुपरवाइजर लेवल पे एक इंसान की इनकम की वो आसानी से एक पैसा जल्दी किस तरीके से कमाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की तरफ, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर एक बहुत अच्छा लेवल होता है, क्योंकि एक इंसान यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 30 हजार रुपए की इनकम ग्रोथ ले लेता है। अब एएम बनने के लिए क्या करना होता है? आपको 60 सीसीज अपनी टीम के साथ करनी होती है 1 महीने में या 2 मंथ्स में। अगर आप 1 महीने में कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अगर 60 सीसीज का बिजनेस बिल्डअप करते हो तो कंपनी आपको असिस्टेंट मैनेजर का टैग दे देती है, जिसका टैग अभी आप सामने देख लो। अब इस पे पर्क्स और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सेम 30% का डिस्काउंट मिलता है, बट यहां पे जो कैशबैक है सुपरवाइजर पे जो 8 था वो यहां पे बढ़ के 13% हो जाता है। 13% का कैशबैक और मिलता है। और यहाँ पे जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस है वो बढ़ के हो जाता है 38%। देख लो हर एक लेवल पे कंपनी आपको प्रमोट कर करके किस तरीके से इनकम और भी ज्यादा दे रही है। यानी कि यहाँ पे इनकम जो आने लग जाती है वो आ जाती है 38% के आसपास। इट मींस कि यहाँ पे अगर मैं किसी इंसान की 2 सीसी कंप्लीट कराता हूं तो उस इंसान से मेरे को अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? ₹10,000 के आसपास। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये 38% उस चीज का परसेंटेज है वो जितना भी टर्नओवर करता है। अगर वो प्रॉपर पूरी 2 सीसी का टर्नओवर करता है तो 42,000 का 38% है। अगर वो 5,000 का टर्नओवर कर रहा है तो 5,000 का 38% होगा। अगर वो 10,000 का टर्नओवर कर रहा है तो 10,000 का 38, मतलब आपके साथ जो भी इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो गया न्यू ज्वाइनिंग बोनस जो भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो सोच के देखो, एएम है, एएम की टीम में सुपरवाइजर्स भी होंगे, एएम की टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो यहाँ पे दोनों लोगों से पैसिव इनकम आती है। 5% की पैसिव इनकम आती है सुपरवाइजर से और 13% की पैसिव इनकम आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से। 5% सुपरवाइजर की टीम से, यानी कि सुपरवाइजर वाली टीम जितना भी टर्नओवर कर रही हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उसका 5%। एएस की टीम से मान के चलो वहां से आती है 13% की इनकम। अब मैं आपको बताता हूं असिस्टेंट मैनेजर पे आराम से एक इंसान 70 से 80 हजार रुपए किस तरीके से कमा पाता है। पहले हम बात करते हैं फ्रंट रिक्रूटमेंट या फ्रंट जॉइनिंग बोनस की। अगर कोई इंसान फ्रंट में काम करता है, हम फिर से रवि की बात करते हैं। मान लो रवि ने कर लिया अपना लेवल अप, रवि ने कर लिया अपना असिस्टेंट मैनेजर डन। रवि ने फिर से किसी एक पर्टिकुलर महीने में 3 लोगों को बिजनेस शेयर किया। अब देखो ऐसा नहीं है कि 3 ही लोग, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। नेटवर्किंग के फील्ड में आप एन नंबर ऑफ लोगों को बिजनेस शेयर आउट कर सकते हो एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लोगों को बिजनेस शेयर करना है, 3 लोगों को बिजनेस शेयर करना है, नहीं। आप किसी भी टाइम के एन नंबर ऑफ लोगों को बिजनेस शेयर कर सकते हो। ये सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब रवि ने अगर 3 लोगों को बिजनेस शेयर किया है, सारे लोग अगर 2 सीसी कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्ट करें, अभी जस्ट हमने जाना था कि अगर एक बंदा 2 सीसी कंप्लीट करता है तो एक बंदे से 10,000 रुपए के आसपास की इनकम आती है। यानी कि रवि को सिर्फ फ्रंट रिक्रूटमेंट से कितना पैसा आया? वो होगा 30,000 रुपीज। ये था फ्रंट रिक्रूटमेंट का पैसा। अब बात करते हैं रवि की टीम में अगर सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर की टीम से उसको कितना पैसा अप्रोक्सीमेटली आने वाला है। अब लेट से भाई रवि की टीम में काफी सारे सुपरवाइजर्स हैं, मान के चलो रवि की टीम में लेट से 2 सुपरवाइजर्स हैं जो आज की डेट में काम कर रहे हैं। और वो सुपरवाइजर टोटल मिला के, दोनों दोनों का मिला के, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस बना पा रहे हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 1 लाख रुपए का बिजनेस आसपास बना पा रहे हैं। हमने देखा था भाई एक सुपरवाइजर से कितना पैसा आने वाला है? 5%। कितना आने वाला है? 5%। तो आप सारे लोग मेरे को बताओ, अगर टोटल 4 लाख रुपए का टर्नओवर सुपरवाइजर में हो रहा है, इसका 5% कितना होगा? कितना होगा? यस, ये होगा 20,000 रुपीज के आसपास। ये हो गई वो इनकम जो कि एक इंसान अपने सुपरवाइजर टीम से कमाएगा। अब बात करते हैं भाई रवि है। अब रवि की टीम में सुपरवाइजर्स को हटा के उसके फ्रंट में एएस होंगे, पुराने कुछ एएस होंगे जो अपनी टीम डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग भी अपना लेवल अप कर पाए। तो जब इस तरीके से वो लोग लेवल अप करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि एएस की टीम ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए का टर्नओवर क्रिएट कर पा रही। कितना? सिर्फ 2 लाख रुपए का टर्नओवर। इससे ज्यादा टर्नओवर वो क्रिएट नहीं कर पा रही, ज्यादा भी बड़ी टीम नहीं है।
तो हम मान के चलते हैं, सोच के देखो कितना परसेंटेज आना था, 13%। अब आप लोग मेरे को बताओ, अपनी कैलकुलेशंस भी आप कॉपी में करते रहना, कि 2 लाख का 13% कितना होता है। यस, इट्स 26,000 रुपीज। यानी कि ए टीम से रवि को कितना है, 26,000। 20,000 रुपए के आसपास आया अपने सुपरवाइजर की टीम से, और 30,000 रुपए के आसपास उसने कहां से कमाया, अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट से। टोटल इनकम कितनी हो गई, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 26,000, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 76K। आपने बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर्स को देखा होगा हमारे बिजनेस में, ये इनकम कमाते हो, आपने उनकी इनकम प्रूफ भी देखा होगा। इस तरीके से एक इंसान अपनी एएस और अपनी सुपरवाइजर टीम से भी पैसा कमाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और एक्साइटिंग भी लग रही होंगी यार। पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे करके बहुत ग्रो, आप देखो ना, एक्टिव इनकम धीरे धीरे कम होती जा रही है, पैसिव इनकम बढ़ती जा रही है। ये बिजनेस की खासियत है कि एक इंसान धीरे धीरे जब बिजनेस में बहुत अच्छा हो जाता है तो उसको एक्टिव काम थोड़ा कम करने की जरूरत पड़ती है, उसकी टीम से भी वो अच्छा पैसा कमा सकता है। बहरहाल बाकी किसी और प्रोफेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, 20 साल 30 साल 40 साल तक घिसना ही पड़ेगा और उतना ही पैसा मिलने वाला है, बट नॉट इन फॉरएवर। अब बात करते हैं बहुत सारे लोगों की ड्रीम लेवल की, जो कि हर एक इंसान, आप सब लोगों ने शायद देखा भी होगा कि यार फॉरएवर समझते टाइम, कि यार ये सब लोगों का ड्रीम लेवल है, क्योंकि ये वो बिजनेस है यार, ये वो लेवल है जहां पे एक इंसान ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई कर लेता है। अब मैनेजर लेवल क्वालिफाई किस तरीके से किया जाता है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा जाता है अगर आप किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ्स में 120 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो अपनी टीम के साथ, तब जाके आप कंपनी के एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हो, जो कि ये है जो मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूं, दैट इज मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल पे क्या पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला 30% डिस्काउंट सेम हर एक लेवल पे। यहाँ पे पर्सनल बोनस पहले जैसे एएम पे 13 था और सुपरवाइजर पे 8 था, एएस पे 5 था, यहाँ पे वो पर्सनल बोनस या कैशबैक जिसको हम कहते हैं वो बढ़ के हो जाता है 18%। और जो सबसे बेहतरीन चीज है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस, वो यहां पे बढ़ के सीधे हो जाता है 43%। स्टार्ट कहां से किया था इस लेवल पे, 25, सुपरवाइजर पे 33, एएम पे 38, मैनेजर पे 43%। इट मींस कि अगर कोई भी एक इंसान आपके साथ 2 सीसी करके मैनेजर लेवल पे अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, उस इंसान से आपको ऑलमोस्ट 12,500 रुपए की इनकम सिर्फ एक बंदे से आती है ऑन मैनेजर लेवल। सोच के देखो, सिर्फ एक पर्सन से 43% ज्वाइनिंग बोनस आता है। अब मैनेजर है, स्वाभाविक सी चीज है कि मैनेजर की टीम में एएम भी होंगे, उसके साथ साथ काफी सारे सुपरवाइजर्स भी होंगे, उसके साथ काफी सारे एएस भी होंगे। तो एक मैनेजर को अपने असिस्टेंट मैनेजर से भी पैसा आता है, सुपरवाइजर से भी पैसा आता है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी पैसा आता है। कितना आता है, एएम से आता है 5%, सुपरवाइजर से आता है 10%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है कहीं ना कहीं 18%। तो मैनेजर के लिए इनकम डायमेंशन सोचो कितनी बढ़ जाती है। फ्रंट, एएम, सुपरवाइजर, एएस, 4 जगह से या 4 लेग से वो कहीं ना कहीं पैसा कमा सकता है। इसलिए भाई कोई ना कोई मैनेजर, हर एक इंसान, शायद आपका भी ड्रीम लेवल हो सकता है मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का। अब मैनेजर लेवल पे इनकम आती किस तरीके से, इसको बात करते हैं। सेम रवि की बात कर लेते हैं। भाई रवि रवि हमारे बिजनेस में लेवल अप कर रहा है, मान लो रवि ने मैनेजर भी कर लिया, अब रवि को कितना पैसा आ रहा होगा। पहले हम बात करते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस यानी कि नए बिजनेस की। मान लो रवि ने मैनेजर लेवल पे फिर से एबीसी इन लोगों को अपने बिजनेस शेयर किया, इन सब लोगों ने रवि के साथ 2 सीसी करके अपने बिजनेस को क्वालिफाई किया, यानी कि रवि को अब एक इंसान से कितना पैसा आने वाला है, 12K। कितना, 12K। टोटल इनकम कितनी होगी सिर्फ फ्रंट बिजनेस से, दैट इज 36K। ये है फ्रंट बिजनेस का इनकम। अब बात करते हैं, अब रवि की टीम में अगर बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर, मैं ज्यादा टर्नओवर की बात नहीं करता हूं, बट मान लो अगर रवि की टीम में असिस्टेंट मैनेजर है एएम, जो कि अच्छा काम कहीं ना कहीं करता होगा, अगर वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, अगर वो 4 से 5 लाख का टर्नओवर आराम से करता है, जैसे हमने पहले भी माना था असिस्टेंट मैनेजर टोटल में 4-5 लाख का टर्नओवर कर रहा है, तो अगर वो 4-5 लाख का टर्नओवर कर रहा है तो असिस्टेंट मैनेजर को कितना आने वाला है, हमने जस्ट अभी याद किया 5%। अब आप लोग कैलकुलेट करके बताओ अपने कैलकुलेटर्स में कि 4 लाख का 5% कितना होने वाला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 20,000 रुपीज। याद रखना, ये कैलकुलेशन सारे लोग लिखते रहना। असिस्टेंट मैनेजर की टीम से कितना आया, 4 से 5 लाख रुपए की इनकम पे 20,000। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर्स। अब भाई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर हमने कितना कैलकुलेट किया कि एक सुपरवाइजर आसानी से 3-3.5 लाख रुपए का टर्नओवर कंप्लीट आउट करके देता है।
मान लो ये सुपरवाइजर या सारी सुपरवाइजर की टोटल टीम उसको 3 लाख रुपए का टर्नओवर कंप्लीट करके दे रही है, कितना परसेंटेज आने वाला है? सिर्फ 10%। 10% 3 लाख का कितना होगा? दैट इज 30,000 रुपीज। अब लास्ट आते हैं, अगर मान लो एएम मैनेजर की टीम में काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, हम ज्यादा मोटा माटी मान के नहीं चल रहे, सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर हमने सब में कांस्टेंट रखा है, 2 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है। अगर 2 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है, 18% की इनकम आने वाली है, टोटल इनकम कितनी हो गई? 36,000 रुपीज। अब हम चारों की चारों इनकम को एक बार कैलकुलेट करेंगे। देखो 30,000 रुपीज आया, 30,000 रुपीज आया फ्रंट रिक्रूटमेंट से, ये लिखा हुआ है 36,000 रुपीज फ्रॉम फ्रंट रिक्रूटमेंट। उसके बाद 20K एएम लाइन से हम लिख ले 20,000 रुपए। फिर आया 30,000 रुपए सुपरवाइजर लाइन से। फिर आया 36,000 रुपए अपने एएस लाइन से। तो 36 और 36 72 और 50, ये हो गया 1 लाख, ऑलमोस्ट 22,000 रुपए के आसपास हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, 36 36 72 और 50, 1,22,000 रुपए के आसपास हो गया। इस तरीके से एक इंसान को इनकम आती है फॉरएवर के अंदर एट मैनेजर लेवल। देखते हो ना आप, ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल इसीलिए क्योंकि यहां पे पैसा हर एक लेवल पे आता है। सोचो, फ्रंट रिक्रूटमेंट से भी आ रहा है, टीम से भी आ रहा है, और तीनों लेवल से पैसा आता है। इसलिए एक इंसान का ड्रीम लेवल होता है कहीं ना कहीं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना। सो ये है बेसिकली कंपनी का मार्केटिंग प्लान कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से पैसा आता है, क्या बेसिक सी एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ज्वाइन करके वास्टली अगले 6 से 7 महीने में काम पैसा कैसे कमा सकते हो। सो आई होप आपको आज के वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर आउट हुई होंगी कि भाई मार्केटिंग प्लान के थ्रू पैसा किस तरीके से आता है। बट हाँ, मैं कुछ चीजें जरूर शेयर आउट करना चाहूंगा। पहली चीज कि ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ये बिजनेस प्रॉपर टर्नओवर पे चलता है और उसके साथ साथ हर एक चीज लेजिटिमेट है। ठीक है, आई होप आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर आउट हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी एक नए टॉपिक के ऊपर।